जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली है केस स्टडी के बारे में जो कि रिसेंटली मैंने सेल किया। अच्छा, इस वेबसाइट का जो नेम है वो है आप देख सकते हैं reclinerst.com। और करंटली मैंने इसको ओपन किया हुआ है वे बैक मशीन के ऊपर। अब इसकी एक रीज़न है कि मैंने इसको क्यों ओपन किया। उससे पहले बात करते हैं इसके स्टैट्स के बारे में। तो इस वेबसाइट की जो एज है वो है 1 ईयर। डोमेन इसकी जो फ्रेश थी और इसके ऊपर टोटल 162 आर्टिकल्स थे आउट ऑफ 3 जो कमर्शियल आर्टिकल थे। कोई इतने अच्छे वो आर्टिकल जो है ना ऑप्टिमाइज़ नहीं किए गए थे। इसकी जो ऑन पेज एसईओ है वो काफ़ी अच्छे से जो है ना की गई है। ऑफ पेज पर कुछ भी नहीं किया गया, कोई बैकलिंक नहीं बनाया गया। इसके ऊपर सोशल शेयरिंग जो है ना वो अच्छे से की गई थी। लाइक जितनी भी सोशल जो प्रोफाइल्स होती हैं वहाँ पर अच्छे से वीकली जो है ना मंथली शेयरिंग की जाती थी। जनरेट प्रेस जो प्रीमियम थीम है वो इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया था, यूज़ किया गया था। और इसके ऊपर हमने कस्टम होम पेज, स्टैटिक जो होम पेज होता है वो डिज़ाइन किया गया था, जिसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जो नेसेसरी प्लगइन्स होते हैं लाइक डब्ल्यू पी रॉकेट है और अदर कुछ प्लगइन्स होते हैं। मैं उसकी एक लिस्ट जो है ना वो कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा, वहाँ से देख भी सकेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। चूँकि मेरे पास इसका जो गूगल सर्च कंसोल है वो अब इसका जो एक्सेस है वो मेरे से अब जा चुका है, बाहर के पास है। तो इसलिए मैंने उससे पहले जो है ना कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे आपके लिए। तो देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 12 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। और ये जो वेबसाइट है ये हिट हुआ था गूगल हेल्पफुल अपडेट के अंदर, जिसके अंदर इसकी ऑलमोस्ट 40% 60% जो ट्रैफिक थी वो लूज़ हो चुकी थी, हिट हो चुकी थी। और आई थिंक बहुत सारी वेबसाइट जो है ना वो हिट हुई हैं। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको इम्प्रूव करने की बजाय, इसके ऊपर प्रॉपर काम करने की बजाय मैंने इसको फ्लिप कर दिया। अच्छा, तो ये टोटल जो है ना वो 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 मिलियन इम्प्रेशंस क्रॉस करने वाले थे, लेकिन फिर अपडेट आई और उसने कहा कि भाई रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद इसकी जो 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये वेबसाइट का जो यूआरएल है वो भी विज़िट कर सकते हैं। और इसकी 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है सेम इसी तरह। और यहाँ से इसकी लास्ट 28 डेज़ की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। अब ये जो लास्ट 28 डेज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली उस वक्त किया जब ये वेबसाइट हिट हो चुकी थी। अदरवाइज़ इस वेबसाइट के ऊपर मंथली राउंड अबाउट 8,000 विज़िटर्स इसके ऊपर आ रहे थे, जो कि टाइवान कंट्रीज़ से थे। और इस वेबसाइट की जो नीश थी वो थी बेसिकली फ़र्नीचर नीश थी। अगर उसके अंदर कैटेगरी की बात करें तो फ़र्नीचर की नीश थी। और अगर उसके अंदर माइक्रो की बात करें तो ये टारगेट कर रही थी रिक्लाइनर्स को। रिक्लाइनर्स बेसिकली एक थोड़ा कंपटीशन के अंदर आ जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके ऊपर जो रैंक कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स भी इसके ऊपर नहीं मिलते। लेकिन चूँकि एक ये माइक्रो टॉपिक था तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कवर नहीं की जा सकती थी। और अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसका जो कंटेंट है वो बेसिकली स्टार्ट में जनरेट किया गया था चैट जीपीटी 3.5 टर्बो से। तो उसके कंटेंट से फिर जो है ना हमने एडिटिंग करनी होती थी, देन उसको अच्छे से प्रूफ रीड करके और फिर हम इसको पब्लिश करते थे। लास्ट जो 40 to 50 आर्टिकल्स थे वो बाकायदा जो है ना वो अच्छे से लिखे गए थे, लेकिन उसके अंदर भी एआई का यूज़ किया गया था। अच्छा, अब अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी जीपी मतलब अक्सर लोगों के पास चैट जीपीटी 4 का एक्सेस भी होता है, लेकिन वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन हमने यहाँ पर जीपीटी 4 का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर 3.5 का जो है ना वो यहाँ पर यूज़ किया था। तो इसके ऊपर फिर भी हमने अच्छे से इसके ऊपर जो है ना वो आपके सामने परफॉर्मेंस भी है, अच्छे विजिटर्स ली हैं। अच्छा, लास्ट जो 40 to 50 आर्टिकल्स थे उसके अंदर हमने ये फिर भी एआई को यूज़ किया 3.5 को, लेकिन आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ करते थे, आइडियाज़ लेने के लिए यूज़ करते थे, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम एआई का यूज़ किया यहाँ पर। तो ये तो अब यहाँ पर आपका जो है ना वो गिला शिकवा जो भी है वो ख़त्म हो जाता है कि भाई एआई कंटेंट होगा या नहीं होगा, रैंक करेगा या नहीं करेगा, क्या सीन है। तो भाई रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो ये रैंक करता है अगर आपने इसको अच्छे से एडिट किया हुआ है, अच्छे से लाइक यूज़फुल बनाया हुआ है, हेल्पफुल बनाया हुआ है, इंटेंट को फुलफ़िल किया हुआ है, और यूनिक कंटेंट है। इसका जो प्लेजरिज्म है वो हम जो है ना वो डिटेक्ट करते थे क्यू टेक्स्ट प्रीमियम से।
तो हमारा जो यहाँ पर प्लेजरिज्म रहता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1500 वर्ड का आर्टिकल है तो हमारी कोशिश होती थी कि उसके अंदर टोटल जो परसेंटेज है वो अंडर 10 रहे। बाकी एआई डिटेक्टर्स अक्सर सवाल भी करते हैं लोग कि भाई चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि यार एआई से लिख कर फिर उसको एआई से चेक करना डजंट मेक सेंस। इसलिए उसको बजाय चेक करने के उसको प्रूफ फीड कर लें। और अब तो गूगल को भी कोई मसला नहीं है अगर आप एआई से लिखते हैं, अनलेस कि आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल है, यूनिक है, और जो अदर जो वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं उनसे कुछ हट के है, ठीक है, यूनिक है। अब ज़रा बात करते हैं कि मैंने इसको यहाँ वे बैक मशीन के ऊपर क्यों ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का जो बेसिकली इसको मैंने ओपन इसलिए किया हुआ है कि जब ये सेल किया है तो सेल करने के कुछ दिन बाद मैंने इसको चेक किया है तो जो बायर था उसने यहाँ पर कुछ ये सीन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, जब मैंने इसको सेल किया तो इस वेबसाइट की जो लुक थी, डिज़ाइन था, वो कुछ इस तरह का था, ठीक। यहाँ पर अगर मैं कुछ इसके आर्टिकल्स ओपन कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें इसका जो ब्लॉग जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का नज़र आता था। लाइक इसको बिल्कुल सेंटर में किया हुआ था हमने, लाइक जिस तरह ब्रांड्स करते हैं, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस को कुछ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। देखें बड़ी सिंपल सी सादी सी पिक्चर्स हैं गूगल से लेके तो एडिट की हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था इसके ऊपर। लेकिन उम्मीदें थी कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छे से जो है ना फिर लाइक हम इसको एक बहुत अच्छी अमाउंट पर सेल करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हज़ार डॉलर पर हम इसको सेल करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ये जो रीसेंट अपडेट आई है उसकी वजह से। तो ये एडवर्ड एल्विस बेसिकली ये वही पर्सोना है जिसको मैंने लैपटॉप मेल डॉट कॉम के ऊपर भी यूज़ किया था और उसकी केस स्टडी भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसको मैंने 23,000 डॉलर्स के अंदर फ्लिप किया था। आज से 1 साल और 6 महीने पहले की आई थिंक बात है। तो ये फ़ेक पर्सोना जो हमने यूज़ किया आजकल, ये फ़ेक पर्सोना आप यूज़ नहीं कर सकते, करेंगे भी तो भाई आपको जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये इसका फूटर, इसका जो डिज़ाइन है ब्लॉग पोस्ट का, बहुत अच्छे से किया गया है। दूसरा ये कि बायर ने यहाँ पर क्या किया, उसने बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है एक गेस्ट पोस्ट सेलिंग वेबसाइट के अंदर। उसने यहाँ पर देखें मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर दी हैं, जो कि मेरी बिल्कुल तवक्को में नहीं था। मुझे ये था कि ये बंदा वेबसाइट बाय करेगा, देन उसको इम्प्रूव करेगा कंटेंट को और मज़ीद कंटेंट जो है ना पब्लिश करके एक अच्छे अमाउंट पर इसको सेल करेगा। लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इसको गेस्ट पोस्ट सेलिंग वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये कि जब इसको सेल किया तो इसका जो डीआर था वो 12 to 15 के अराउंड था, लेकिन अभी इसका जो डीआर है वो 64 हो चुका है। तो ये 4-5 दिनों के अंदर कैसे पॉसिबल है कि इसका डीआर 64 हो गया। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इसके कुछ हैक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए आप डीआर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारी बहस नहीं है कि उसको कैसे करते हैं, तो इसलिए हम उसको किसी और वीडियो के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। और नॉर्मली ये गेस्ट पोस्ट जो सेलिंग वेबसाइट्स होते हैं ये बेसिकली वही इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी, इसका कंटेंट आप देख सकते हैं, कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हैं, इसका की टेक वे, यानी आप जब इसको विज़िट करेंगे, इसको वे बैक मशीन से आप खुद भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इसका जो कंटेंट है वो कैसे प्रोड्यूस किया है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कि इसके कुछ आर्टिकल्स के अंदर मैंने इन्फोग्राफिक्स का भी यूज़ किया। और इस वेबसाइट के ऊपर होस्टिंगर की जो होस्टिंग है वो यूज़ की गई थी। अब थोड़ी बात करते हैं अर्निंग्स के बारे में कि इसने कितनी जो है ना वो अर्निंग्स बनाई थी। बेसिकली इसको मोनेटाइज़ किया हुआ था एज़ोइक से, और आगे का जो प्लान था वो कुछ इस तरह का था कि हम इसके ऊपर कमर्शियल आर्टिकल लगाने वाले थे, जिसके ऊपर हम अमेज़ॉन एफिलिएट को यूज़ करने वाले थे और कुछ जो अदर ब्रांड्स हैं उनको अप्रोच करने वाले थे। अच्छा, तो यहाँ से रिक्लाइनर रेस्टी डॉट कॉम को सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक का। तो अच्छा, एक तो ये कि इसके ऊपर टोटल जो है ना वो 33,000 प्लस जो विज़िटर हमें रिसीव हुए हैं जब मैंने इसको एज़ोइक के साथ इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो मंथली इसका चेक करते हैं, यहाँ से इसको हमने मई 2023 को इंटीग्रेट किया है, और ये इसका टोटल जो है ना वो यहाँ पर ट्रैफिक भी है। अगर मैं यहाँ से इसको मई का चेक करते हैं 3 से लेकर 31 तक, तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये है जी इसके विज़िटर। ये यहाँ पर अभी बिल्कुल काम स्टार्ट किया था क्योंकि
रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ 15-20 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। टोटल इसके ऊपर कोई 5-4 महीने जो है ना वो काम हुआ है अच्छे से प्रॉपर। और अगर यहाँ से देखते हैं जून, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसके ऊपर काम हुआ है तो इसकी ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है ये देखें। अब यहाँ पर 4000 है। दैन यहाँ से अगर मज़ीद देखते हैं 1 से 31 जुलाई के अंदर, तो ये देखें ऑलमोस्ट 6000 विज़िटर जो है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर यहाँ से अगस्त मंथ, तो ये देखें मज़ीद ऑलमोस्ट 8000 तक जा चुकी है। और सितंबर का जो महीना है उसके अंदर इसको लगी है हिट। ये देखें यहाँ पर ये फिर डिक्रीज़ हो गए हैं। तो उसके बाद है जी अक्टूबर। अच्छा, तो यहाँ पर ये और डिक्रीज़ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हिट हो चुकी थी गूगल हेल्पफुल अपडेट से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अर्निंग्स। रेवेन्यू के चलते हैं, रेवेन्यू ओवरव्यू। अच्छा, यहाँ से इसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मई 3 और 18, इसके अंदर जो यानी जब इसकी इंटीग्रेशन की गई है तब से लेके अब तक इसके जो विज़िटर्स हैं, जो रेवेन्यू है वो इसके ऊपर शो हो रहा है। और उससे पहले की जो परफॉर्मेंस है वो आपने गूगल सर्च कंसोल की देखी है। तो ये टोटल इसका जो है ना वो कोई 317 जो है ना डॉलर्स से, जिसकी बेस के ऊपर इसको सेल कर दिया। अब ये सेल कितने में हुई है? बेसिकली ये वेबसाइट सेल हुआ है $1300 के अंदर। अब ये एक अच्छी प्राइस पर, दैट मीन्स के कोई $3000 पर, $3500 पर जो है ना ये सेल हो सकती थी। इसकी इतनी वैल्यू थी, लेकिन इसको सेल करने का मकसद कोई नहीं था। कोई भी जो है ना वो सॉरी प्लान नहीं था इसको। लेकिन ये फिर जब इसको अपडेट का लगा जो है ना हिट हुई है इसको, तो फिर जो है ना इसको इसकी जो वैल्यू है वो भी अल्टीमेटली नीचे गिर गई है। अच्छा, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ पता चला होगा, एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिली होगी। क्योंकि आज के टाइम के अंदर गूगल अपडेट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। ख़ासतौर पर जो न्यू बीज़ हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है, या वो सोच में पड़े हुए हैं कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल दो ये जो स्ट्रेटजी थी, जो तरीक़ाकार था वेबसाइट का बनाने का, ये 1 साल पुराना था। अभी जो चीज़ें नई आई हैं वहाँ पर बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी आई हैं, बहुत कमाल की स्ट्रेटजीज़ मुझे पता चली हैं। मैंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं। और जहाँ पर आप 4-5-6 पेजेस का वेबसाइट रेडी करके उससे अच्छे पैसे बना सकते हैं, उसको रैंक कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं।